नमस्कार मित्रों, मैं राम कृपाल दबग आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा ज्योतिषी चैनल है। इस पे 2026 का राशिफल देखेंगे और क्या क्या मुख्य घटनाएं होगी उसके बारे में हम लोग विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो कर्क राशि जो है हमारे राशि चक्र का चौथी राशि है और इसमें शब्द आते हैं, कौन कौन सा अक्षर आते हैं जिसके नाम अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो उसका अक्षर 9 है, तो है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डू। ये 9 अक्षर हैं और जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में रहता है वो जो है उनकी राशि को कर्क राशि कहते हैं। कर्क राशि जो है हमारे राशि चक्र का चौथी राशि है और ये जल तत्व राशि है जिसका स्वभाव सौम्य, जीवनदायिनी, निर्मल, लगातार बहते रहने वाला गुण इस राशि के जातकों में पाया जाता है। जैसे जल का स्वभाव होता है उसी तरह इस राशि के जातकों में स्वभाव होता है। यह चर राशि है और इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है जो सबसे तेज गति से घूमने वाले हमारे ग्रह है। इससे प्रभावित जातक जो होते हैं भावुक, कोमल स्वभाव, कोमल हृदय वाले, दूसरों की कुशलतापूर्वक देखभाल करने वाले, दूसरों के लिए कष्ट सहने वाले होते हैं। इस राशि का जो राशि चिन्ह होता है वो केकड़ा है। ये जातक जल के नज़दीक रहना पसंद करते हैं और इनकी मन की शांति वहीं मिलती है और जल से संबंधित व्यवसाय करने में से इनको लाभ भी प्राप्त होता है। अब बृहस्पति जो है इनके जीवन में क्या प्रभाव पैदा करेंगे, तो मिथुन राशि में बृहस्पति हैं अभी जो जून तक रहेंगे, 1 जून तक। इसके प्रभाव से आपको क्या क्या होने वाला है, क्या इसका लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, उस पर अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बृहस्पति जो है आपके 12वें भाव में है, तो बृहस्पति आपकी तीर्थ यात्रा कराएंगे, धार्मिक अनुष्ठान में खर्चा होगा। तीर्थ यात्रा करने से, मंदिर जाने से, दान देने से आपका जो है धन खर्च होगा। जिनके रोग ज़्यादा है उनके रोग निवारण करने में अस्पताल या डॉक्टर पर भी खर्चा होगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि खर्च के भाव में बृहस्पति हैं तो अधिकतर धन खर्चा में लगेगा, आमदनी कम होगा। कार्य के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेगी। 6ठे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, अतः रोग, ऋण, शत्रु जो है बढ़ जाएंगे आपके। कब तक? जून तक। शादी ब्याह आदि अवसर पे खुल के खर्चा करेंगे। जुआ, सट्टेबाजी खेलने का शौक उत्पन्न होगा और उससे धन लाभ के बजाय धन हानि होने की संभावना ज़्यादा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर है। अतः इसके प्रभाव से जो है आपके गुप्त रोगों का जो है इलाज सही ढंग से होगा और उपाय होगा उसका। शनि दूसरा ग्रह जो है मेजर ग्रह और शनि देवता है।
शनि आपके मीन राशि में है, तो मीन राशि में शनि नवम भाव में स्थित है। इसके क्या फल हो सकते हैं? तो शनि देवता धर्म स्थान में है, अतः शंकर, महादेव, काली माता आदि देवी देवताओं को पूजा करने से की इच्छा जो है आपकी प्रबल हो जाएगी। यानी जो देवता उग्र हैं, जो तेजस्वी उग्र देवता हैं, जो शंकर देवता, शंकर भगवान, महादेव जी, हनुमान जी, काली माता, दुर्गा माता, इनकी पूजा करने की इच्छा आपकी बलवती होगी और आप पूजा करेंगे। और इन देवताओं को तीर्थ स्थान की यात्रा होगी। यहाँ जहाँ जहाँ इन देवताओं का स्थान है वहाँ आपको जाने का सौभाग्य मिलेगा। पिता से धन लाभ होगा आपको। माता पिता का जिनका देहांत हो गया हो, उनका संस्कार करने का अवसर मिलेगा। दूर यात्रा और विदेश यात्रा से धन लाभ होगा, मतलब विदेश जाएंगे काम करने के लिए, धन वहाँ से मिलेगा आपको। संतान से धन लाभ मिलने का योग बनता है। धन लाभ के लिए बहुत बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात धन उपार्जन कर पाएंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि देवता शुभ होंगे उनको राजयोग प्राप्त होगा। सभी तरह की सुख सुविधाएं, विदेश यात्रा, विदेशी महिलाओं से संबंध आदि बनेगा। ये आपके शनि देवता जो है नवम भाव में बैठे हैं, उससे प्रभाव होगा। अब इससे जो कष्ट होगा उसका उपाय क्या किया जाए? तो उपाय नंबर 1 है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। पीपल के पेड़ का स्पर्श शनिवार के दिन करने से आपको जो धन कष्ट हो रहा होगा उसमें लाभ होगा। अब जो है अष्टम भाव में यानी 10-11 कुंभ राशि में राहु देवता बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव जो होता है गुप्त शत्रु का है। राहु देवता यहाँ बैठ के आपका गुप्त शत्रु उत्पन्न कर रहे हैं, उनको ताकत प्रदान कर रहे हैं। गुप्त रोग भी हो सकता है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं हो रहा हो, बीमारी कुछ और हो, इलाज कुछ और हो, इस तरह का कष्ट हो सकता है, संभावना है। मन हमेशा भयभीत रहेगा। धन हानि या धन बहुत गलत जगहों पे फंस जाएगा या खर्चा हो जाएगा। इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफ़र हो सकता है ये जनवरी से जून तक के बीच में। व्यवसाय जो कर रहे हैं बंधु, उसमें उनको हानि की संभावना है। घर में गहने और सामान की चोरी होने का भी योग बनता है। अतः आप जो है बंधु अपने अपने घर का जिम्मेवारी सुरक्षा बढ़िया से करके जाएं, कहीं जाना हो तो। उपाय क्या किया जाएगा राहु देवता का? तो राहु का मंत्र जो है रोज़ जाप करें, दुर्गा जी का पूजा करें। राहु का ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें, ठीक है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य देवता का जल देंगे आप, पहले सूर्य देवता का जल चढ़ाएं। उससे क्या होगा कि आपका धन का सूर्य सेकेंड लॉर्ड है, तो आपको धन मिलेगा, धन का आगमन होगा, आत्मविश्वास प्रबल होगा। उसके पश्चात दुर्गा जी का मंत्र करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें या कुछ कोई भी एक मंत्र पढ़ें। उसके बाद राहु देवता का मंत्र पढ़ें। इससे आपका ये 6 महीना बहुत ही शांति से गुजर जाएगा। अब केतु हमारे जो हैं दूसरे भाव में आ गए। एकादश में 12 अष्टम भाव में राहु और उनके सामने केतु दूसरे भाव में। तो केतु और राहु यदि बैठते हैं दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस घट जाएगा आपका। अचानक बैंक बैलेंस खाली होगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, कोई ऐसा समस्या आएगा जिससे रखा हुआ धन
कम हो जाएगा। धन चोरी भी हो सकता है। उसके बाद जो है आपके वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचित जनों से संबंध खराब होने की संभावना है। अतः अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें और उस पर नियंत्रण करें। चेहरे, मुंह, जीभ आदि में चोट लग सकता है। मन बेचैन रहेगा। इससे मुंह से अचानक गाली गलौज उत्पन्न हो सकता है। अपने मुंह को कंट्रोल में रखें। तो क्या करें इसका उपाय? ध्यान से बैंक अकाउंट हैंडल करें और फ्रॉड, चीटिंग आदि से बचें। गणेश जी का प्रतिदिन पूजा करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, गणेश जी का पूजा करें, केतु का मंत्र जाप करें और सफ़ेद रंग का छोटा कुत्ता पाल लें, या नहीं तो आप रोज़ रोटी खिलाएं कुत्ते को एक। इससे आपका परेशानी हल हो जाएगा।